राधे कृष्ण। 10वां अध्याय भगवान की विभूति और योग शक्ति का तथा प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन। अर्जुन के पूछने पर भगवान द्वारा अपनी विभूतियों का और योग शक्ति का पुनः वर्णन। गीता के 7वें अध्याय से लेकर 9वें अध्याय तक विज्ञान सहित ज्ञान का जो वर्णन किया गया उसके बहुत गंभीर हो जाने कारण अब पुनः उसी विषय को दूसरे प्रकार से भली भांति समझाने के लिए 10वें अध्याय का आरंभ किया जाता है। यहाँ पहले श्लोक में भगवान पूर्वोक्त विषय का ही पुनः वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। पहले श्लोक में भगवान ने जिस विषय पर कहने की प्रतिज्ञा की है उसका वर्णन आरंभ करते हुए वे पहले 5 श्लोकों में योग शब्द वाच्य प्रभाव का और अपनी विभूति का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कृति और अपकृति, ऐसे ये नाना प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादिक तथा श्याम्भु आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चय भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान के प्रभाव और विभूतियों के ज्ञान का फल अविचल भक्ति योग की प्राप्ति बतलाई गई। अब 2 श्लोकों में उस भक्ति योग की प्राप्ति का क्रम बतलाते हैं। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझे परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। उपयुक्त प्रकार से भजन करने वाले भक्तों के प्रति भगवान क्या करते हैं, अगले 2 श्लोकों में बतलाते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। गीता के 7वें अध्याय के पहले श्लोक में अपने समग्र रूप का ज्ञान कराने वाले जिस विषय को सुनने के लिए भगवान ने अर्जुन को आज्ञा दी थी, दूसरे श्लोक में जिस विज्ञान सहित ज्ञान को पूर्णतया कहने की प्रतिज्ञा की थी उसका वर्णन भगवान ने 7वें अध्याय में किया।
उसके बाद 8वें अध्याय में अर्जुन के 7 प्रश्नों का उत्तर देते हुए भी भगवान ने उसी विषय का स्पष्टीकरण किया, किंतु वहाँ कहने की शैली दूसरी रही। इसलिए 9वें अध्याय के प्रारंभ में पुनः विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करके उसी विषय को अंग प्रत्यंगों सहित भली भांति समझाया। उसके बाद दूसरे शब्दों में पुनः उसका स्पष्टीकरण करने के लिए 10वें अध्याय के पहले श्लोक में उसी विषय को पुनः कहने की प्रतिज्ञा की और 5 श्लोकों द्वारा अपनी योग शक्ति और विभूतियों का वर्णन करके 7वें श्लोक में उनके जानने का फल अविचल भक्ति योग की प्राप्ति बतलाई। फिर 8वें और 9वें श्लोकों में भक्ति योग के द्वारा भगवान के भजन में लगे हुए भक्तों के भाव आचरण का वर्णन किया और 10वें तथा 11वें में उसका फल अज्ञान जनित अंधकार का नाश और भगवान की प्राप्ति करा देने वाले बुद्धि योग की प्राप्ति बतलाकर उस विषय का उपसंहार कर दिया। इस पर भगवान की विभूति और योग को तत्व से जानने वाला भगवत प्राप्ति में परम सहायक है, यह बात समझकर अब 7 श्लोकों में अर्जुन पहले भगवान की स्तुति करके भगवान से उनकी योग शक्ति और विभूतियों का विस्तार सहित वर्णन करने के लिए प्रार्थना करते हैं। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण, सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद, असित और देवल ऋषि और महर्षि व्यास भी कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीला में स्वरूप को न तो दानव जानते हैं न देवता ही। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णतया से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। अर्जुन के द्वारा योग और विभूतियों का विस्तार पूर्वक पूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए प्रार्थना की जाने पर भगवान पहले अपने विस्तार की अनंतता बतलाकर प्रधानता से अपनी विभूतियों का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियाँ हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। अब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान 20वें से 39वें श्लोक तक पहले अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु, ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ। मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ। मैं देवों में इंद्र हूँ। इंद्रियों में मन हूँ। भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवनी शक्ति हूँ। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ। यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ। शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में सकंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और अस्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में अमृत के समान उत्पन्न होने वाला उच्च सर्वा नामक घोड़ा,
श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। मैं शस्त्रों में वज्र, गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग, जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ। पितरों में अर्यमा नामक पितर और शासन करने वालों में यमराज हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ। पशुराज में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ। मछलियों में मगर हूँ, नदियों में श्री भागीरथी गंगा हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में आकार हूँ, समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल, सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं हूँ। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वाली को उत्पत्ति हेतु हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, समृद्धि, मेधा, धृति और समा हूँ। गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं व्रत, साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ। महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतु में वसंत मैं हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ, प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय, सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृष्णिवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा। पांडवों में धनंजय अर्थात तू। मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ। जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ। गुप्त रखने वालों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। हे परंतप, मेरे दिव्य भूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी भूतियों का विस्तार तो तेरे लिए एक दृश्य अर्थात संक्षेप से कहा है। 18वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से उनकी विभूति और योग शक्ति का वर्णन करने की प्रार्थना की थी। उसके अनुसार भगवान अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन समाप्त करके अब संक्षेप में अपनी योग शक्ति का वर्णन करते हैं। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है उसको तो मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।